एवरी कैमरा ब्रांड डे बाय डे न्यू कैमरास और न्यू फीचर्स लॉन्च करे जा रहा है, लेकिन एक चीज वो जो सोच ही नहीं रहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक कैमरा भी नहीं है। क्या मैंने कुछ लोग कहा? लाखों लोग ऐसे हैं और लाखों लोग अपने इसी हथियार से डीएसएलआर लाइक शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो हर घर में क्रिस्टोफर नोलन मिलता। बट क्या हो अगर ये चीज रियलिटी में बदल जाए, वो भी विदाउट बाइंग एनी कैमरा। और अगर तुम ये सोचते हो कि मोबाइल क्या ही शूट कर लेगा, तो पहले कुछ शॉट्स देख लो और फिर बताओ क्या मोबाइल कैमरे से कम है। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि इसे मैंने आईफोन या फिर एक्सपेंसिव कैमरे शूट किया तो यू आर रॉन्ग। अब अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे पास रियलमी का फोन है जो अराउंड 18,000 का होगा। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि 18,000 बहुत है, इससे तो अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाएगी, तो दिक्कत मोबाइल में नहीं तुम्हारे यहाँ पे है। देखो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि हाउ यू कैन शूट दिस टाइप ऑफ शॉट विद मोबाइल। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है फाइंड ए कैमरा ऐप, मतलब कि प्रो कैमरा। और अगर तुमने रिसेंटली कोई नया फोन बाय करा है तो तुम्हें किसी भी कैमरा को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें डिफॉल्ट कैमरा में ही प्रो मोड या फिर फिल्म मोड मिल जाएगा, जिससे तुम डीएसएलआर लाइक सेटिंग अपने फोन में चेंज करके एक अच्छे फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब तक हम अपने हिसाब से लाइट और कलर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मनचाहा शॉट हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एंड इफ यू हैव ए आईफोन तो तुम ब्लैक मैजिक को डाउनलोड कर लो, और अगर तुम्हारे पास एंड्रॉइड है तो तुम फिल्मिक प्रो को डाउनलोड कर लो। अब द मेन थिंग कि तुम्हें उसका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने शॉट में परफेक्ट करनी है लाइटिंग। अब अगर तुम्हारा फुटेज भी तुम्हारे फ्यूचर की तरह डार्क है तो तुम्हें यहाँ पे आईएसओ मिलेगा, और जैसे ही तुम आईएसओ को बढ़ाओगे तो तुम्हारे फ्रेम में अपने आप लाइटिंग ऐड होगी। लेकिन किसी भी चीज को ज्यादा यूज करने से उसका डिसएडवांटेज भी हमें मिलता है। मतलब अगर तुम आईएसओ को 600 से ज्यादा ऊपर करते हो तो तुम्हारे फ्रेम में बहुत ज्यादा ग्रेन आएगा और तुम्हारी वीडियोस में चींटियां चलने लगेगी। तो जितना हो सके ना आईएसओ को कम बढ़ाने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें ज्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ रही है तो तुम आउटडोर शूट करो, क्योंकि इंडोर में अगर तुम आईएसओ को ज्यादा यूज करोगे तो वो फ्रेम बेकार ही लगने वाला है। अब लाइटिंग तो तुमने सही कर लिया, लेकिन अगर तुम्हारी वीडियोस में कलर्स अच्छे नहीं है तो योर वीडियो सक्स। अब मैं कलर ग्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शॉट्स की, डे और नाइट के। नहीं समझे? क्योंकि अगर तुम मोबाइल से नाइट वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए श्राप हो सकता है, क्योंकि अगर मोबाइल से तुम वीडियो रिकॉर्ड करते हो नाइट में तो वो इतनी ज्यादा ग्रेनी हो जाएगी, तुम्हें कुछ दिखने ही नहीं वाला और बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन रहेगी। लेकिन अगर तुम दिन में ही रात वाला सीन रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, तो उसके लिए तुम्हें व्हाइट बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। व्हाइट बैलेंस मतलब तुम्हें एक स्लाइडर मिलेगा, तुम उसको जितना माइनस में करोगे तुम्हारा शॉट बिल्कुल ब्लू होता जाएगा, और जैसे तुम प्लस साइड करोगे तुम्हारा शॉट बिल्कुल ऑरेंज हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। बस प्रो मोड में जाके वहां पे तुम्हें व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, बस तुम्हें उस पर क्लिक कर देना और तुम्हें एक स्लाइडर मिलेगा। अब अगर तुम्हें बिल्कुल नाइट वाला शॉट रिकॉर्ड करना बिल्कुल ब्लू टोन में, तो उसको तुम माइनस साइड कर सकते हो। लेकिन बट हो सके ना इसको सटली यूज करो, क्योंकि इससे हमारा फ्रेम ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट ब्लू शॉट या फिर एग्जैक्ट ऑरेंज शॉट चाहिए तब तुम इसका यूज कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग, एंगल्स। अगर तुम एंगल्स को सही से शूट कर लेते हो तो तुम्हारी वीडियोस ऑलरेडी प्रोफेशनल लगेगी। भले ही तुम्हारी क्वालिटी लो हो, लेकिन लोगों को ये इजीली पता लग जाएगा कि तुम्हें वीडियो की नॉलेज है और तुम किस तरीके से सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कभी कभी हमें मूवीज इसलिए अच्छी नहीं लगती कि उसका एक्टर अच्छा है या फिर लोकेशन अच्छी है, बिकॉज उसके एंगल्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर तुम्हें यूनिक एंगल्स को अपने फोन से शूट करना है तो इस वाली वीडियो को जरूर देखना।